पीएम मोदी को इतने दिन से ये नहीं दिखाई दे रहा कि वहां मतलब बांग्लादेश में कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। 10 साल से योगी जी की सरकार है, इस प्रदेश में 10 साल से इनकी मोदी जी की सरकार है। पाकिस्तान से गोली कैसे आ गई? राहुल गांधी लेके आ गए, अगले जी लेके आ गए, अगले जी ने पहुंचाई जी वहां पर, राहुल गांधी जी ने पहुंचाई जी वहां पर। बिरयानी खाने तो वहां पहुंचे थे, पाकिस्तान पहुंच जाते हो, बांग्लादेश में क्यों नहीं पहुंचे भाई? हमारे हिंदू मर रहे तब तुम्हें वो नहीं आ रहा। बस यहाँ पर राजनीति करनी है तुम्हें कि मुगलों ने लूट लिया। मैं कह रहा हूँ मुगल ने ये रहे ना, मुगल का एक मुझे बताओ, अकबर का बाबर का पूर्वज यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं, बताओ ना, भीख मांग रहे हैं, बताओ ना। ये ना हो तो हकीकत बता दो मुझे इस बात को। उनका लूटा हुआ माल है कहाँ? उनके लूटे हुए माल में से ये रहा आगरा बना हुआ है, आज भी आगरे से लाखों करोड़ रुपए आते हैं उनके लूटे हुए माल से। ये रहा आपका लाल किला, ये रहा जामा मस्जिद, विदेशी लोग आते हैं, कुछ मिल रहा है ना? बताओ, अंग्रेजों ने यहाँ से लूट के गए तो ही बोला इन्होंने। एक तरफ तो कहते हो कि यार जनसंख्या कानून आना चाहिए, और एक तरफ आप ये बात बोल रहे हो कि उनकी 6 यूनिट वालों को आयुष्मान कार्ड बनेगा। यार कैसी दोगली बात करवा रहे हो यार। सर ये बताइए, यहाँ पर सत्ता किसकी है? प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की? यार सत्ता जिसकी होगी जवाब वही तो देगा, लेकिन जवाब देने वाला मौन है। और आप लोग किससे पूछ रहे हैं? कांग्रेसियों से। अरे जवाब किसे देना चाहिए? जिसकी सत्ता है वही तो बोलेगा, वो बोलेगा नहीं। आप लोग केवल उसे टारगेट लोगे जो उसकी बातों को बोलेगा, बताएगा कि भाई ये हो रहा है, ये गलत हो रहा है। लेकिन सरकार तो कहती है कि सरकार है, इसकी आवाज उठाती है। सर तभी तो मर रहे हैं बांग्लादेश में लोग। क्या किया मोदी जी ने वहां पर? क्या किया है? अब तक एक बार भी संसद में कोई इसके बारे में बोला है? बताओ मुझे, कोई बोला हो तो। सीरिया में अभी सीरिया फिलिस्तीन के वो बैग लेके गई है, वो तभी तो लेके गई है कि इतने दिन से देख रहे हैं कि मोदी जी उसके विषय में एक बार भी कहीं बोल नहीं रहे। उन्होंने क्या राष्ट्रपति को चताया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? बांग्लादेश को किसने बनवाया? भारत ने। और बांग्लादेश जो बना है इसी के तो पार्ट है। क्या रखा है, कुछ क्यों नहीं बोल रही है सरकार? सरकार का काम क्या है? हिंदू मुस्लिम हमें यहाँ से बोलते हैं, वहाँ इकट्ठा हो, यहाँ पर जाके वो सी है, यहाँ की हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे ये बताओ ना, तो हमने तुम्हें सत्ता दे दी भाई, यहाँ के पीएम कौन है? वही तो है, काम किन्हें करना है? पीएम मोदी को इतने लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? 140 करोड़ की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है? उन्होंने क्या करा है? बात बोलते हैं कि हाँ अजी हमारा मलिक सेक्रेटरी साहब हमारे बात कर रहे हैं। अरे तुम्हें चुना किस लिए है? इतने दिन हो गए, तुम क्यों नहीं बात कर रहे उसमें? प्रधानमंत्री तो विदेशों में भी फोन पर बात करके करा देते हैं। नहीं, यदि यूक्रेन में युद्ध रुकेगा तो पीएम मोदी ने रोक दिया, वहां पर कुछ हो गया तो पीएम मोदी ने रोक लिया, तो वहां को नहीं रोक रहे भाई? बांग्लादेश तो वो छोटा सा है, यूपी से भी छोटा है, तो क्या यहाँ हमारी दाग नहीं रही है? ये क्यों सब कहने के लिए है? यहाँ पर प्रोपोगंडा हिंदू मुस्लिम करने का है और कुछ नहीं है इनके बात। विकास की बात नहीं करेंगे, बात ये विकास की बात नहीं करेंगे। आज जो है संसद को, ये विधानसभा को घेरने की बात हुई तो पुलिस हमें घेर रही है, हमारे पास आके बैठ रही है पुलिस, घर में आके बैठ रही है, हमारे नेताओं के आगे बैठ रही है कि वहां ना पहुंचे हम वहां पर विधानसभा में। यदि अपने मुद्दों को उठाने के लिए भी यदि ये मुद्दे नहीं उठाने देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? सत्ता ये है, चारों पटल इनके हैं, कोई सा पटल ऐसा है जहाँ बीजेपी ना हो? बताओ मुझे। अच्छा, अभी राहुल गांधी की सफल जाना चाह रहे हैं भाई मैं यही तो बात बोलना चाह रहा हूँ कि क्या अपनी बातों को, लोगों का दुख सुनने के लिए भी एमपी नहीं जाएगा, विपक्ष का नेता नहीं जाएगा? तुम उसे जान नहीं दोगे, वहां ये कहोगे हम दंगा फैला रहे हैं। भाई तुम्हारी सरकार है इतने दिन से, जब तुम्हारी सरकार है दंगा कैसे फैल रहा है वहां पर? कैसे फैल गया? तुम्हारे पुलिस वाले पिस्टल लोग ऐसे दिखा रहे हैं वहां पर कि बंदूकें चली हैं, अब कह रहे हो वहां पर भाई पाकिस्तान की गोली आ गई। इतने दिन से पाकिस्तान की गोली तुम्हारे समय 7 साल से योगी जी की सरकार है, इस प्रदेश में 10 साल से इनकी मोदी जी की सरकार है। पाकिस्तान से गोली कैसे आ गई? राहुल गांधी लेके आ गए, अगले जी लेके आ गए, अगले जी ने पहुंचाई है जी वहां पर, राहुल गांधी जी ने पहुंचाई है जी वहां पर, सरकार इनकी है। कहते हैं कि वहां पर पता क्या है, पाकिस्तानियों की गोली आई है जी, उससे चले पाकिस्तानी की गोली। बताओ यार, हद है। सरकार इनकी, सब चीज इनकी, गोलियां पाकिस्तान से आ गई भाई। अच्छा, विपक्ष इस बात को बार-बार कह रहा था
कि किसी सिंबल के सामने बहुत दूर है तो पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, हमारा शुरू हो। भाई मैं अभी आपको बोल तो रहा हूँ यार, ये सरकार किसकी है? क्या इनके पास बॉर्डर से यदि पाकिस्तान से गोली आ रही है तो क्या इनका बॉर्डर इन पे बॉर्डर नहीं संभाला जा रहा, देश नहीं संभाला जा रहा इन पे? वहां से कैसे गोली आ गई पाकिस्तान से? पाकिस्तान से ये बताइए ना मुझे, सरकार किस पे है? कांग्रेसियों पे है, प्रियंका गांधी पे है, राहुल गांधी पे है, आप पे, मुझ पे है, जो वहां से मतलब की हुआ कि गोली आ गई वहां से, संभल में गोली होनी पाकिस्तान से आ गई। वही वाह, टीवी में देखो कि जी गोलियां कहाँ के आई हैं, पाकिस्तान की गोली आई हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, सत्ता तुम्हारी, सब चीज तुम्हारी, फिर भी गोलियां पाकिस्तान से आ गई। इसका अर्थ है गोली गोली तुम ही तो पहुंचवा रहे हो। कहीं ना कहीं मानते हैं मीडिया को भी सवाल पूछने चाहिए इस बारे में। अरे भाई मैंने कहा ना, मीडिया कहाँ बोलने दे रही है? मैंने कहा जवाब हमसे तो पूछ रही है। योगी से क्यों नहीं पूछा भाई इतने दिन से? पहले कि उसमें जो बांग्लादेश हिंदू मर रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं बोला? उससे क्यों नहीं फोन करा? बात करो, हमारे सेक्रेटरी साहब बात कर रहे हैं, हमारी सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हो रही है, तुम्हारी सेक्रेटरी मीटिंग करेंगे। तुम क्या हो भाई सत्ता में? तुम नहीं हो। तुम कितनी बार गए वहां पर? तुम जाते बांग्लादेश में? जब वहां बिरयानी खाने तो वहां पहुंच जाते हो, पाकिस्तान पहुंच जाते हो, बांग्लादेश में क्यों नहीं पहुंचे भाई? हमारे हिंदू मर रहे हैं तब तुम्हें वो नहीं आ रहा? बस यहाँ पर राजनीति करनी है तुम्हें। अच्छा, लगातार हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई वो मोदी को जगाने के लिए तो कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर बुला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, भाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? अब मुझे बताइए ना, जो काम उनका है व्यक्स, यदि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर लोग इस बात को बोल रहे हैं कि भैया वहाँ पर ये काम हो रहा है, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं? ये काम अजय शर्मा बोलेगा, तुम बोलोगे, ये जनता बोलेगी, एक एक आदमी जाके बोलेगा वहां पर? अरे जिसपे सत्ता है वही तो जाके बोलेगा। अच्छा, संसद घेरने के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही है कांग्रेस के जो है किया जा रहा है। यूपी की विधानसभा को घेरने के लिए बात करी गई है। वो इसलिए घेरने की बात करी गई है कि जब संभल में जो आदि मरे हैं, जो मरे हैं, क्यों मरे, क्यों दंगे हुए, वहां पर सत्ता किसकी है? योगी जी की सत्ता है ना। वो कह रहे हैं, मैं इसमें मान रहा हूँ, लेकिन वहां पर हुआ क्यों, गोली क्यों चली? और फिर वो उसके बाद कहते हैं, उनकी टीम कहती है, उनकी एजेंसी कहती है कि पाकिस्तान की गोली आ गई। इसका अर्थ है कि मोदी जी अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर से कैसे पाकिस्तान की गोली आ गई भाई 10 साल में? 10 साल में कैसे, क्या वो लेके आए क्या? फिर इसका अर्थ वही अपने आप काम करा रहे हैं भाई। जो बांग्लादेश के अंदर घटनाएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है, किस तरह से उसको देखते हैं? क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? मोदी जी को सीधी बात करनी चाहिए, मोदी जी को सीधा जाना चाहिए। जब पाकिस्तान में जाके अटैक कर सकते हैं तो वहां क्यों नहीं कर सकते भाई? वहां ये जो हमारा आदमी मर रहा है भाई, किसका आदमी मर रहा है? हमारे तो मर रहा है, हमारे तो खून है वो हमसे अलग है क्या भाई? बांग्लादेश को किसने बनवाया? कह दो कि हमने नहीं बनवाया, कह दो ना, इतिहास को कर दो कि भाई, इतिहास ये कह दे कि भाई नहीं, कि भाई कि बांग्लादेश को भारत ने आजाद नहीं कराया, कह के तो दिखाओ एक बार। अच्छा, जिस तरह से पहले संभल के बसे, उसके बाद अजमेर दरवाजे, लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? भाई साहब, इनके द्वारा 1991 में यही कानून बना था, कानून तोड़ने के लिए ये है। हर जगह ऐसी है, बताइए मुझे। मैं चलो एक बात बोल रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष की वाली बात नहीं बोल रहा। यहाँ के मुगल यदि शासक थे, वो कहाँ लेके चले गए? वो तो वहीं कहीं पड़े हैं, इसी इंडिया में पड़े हुए हैं। यहाँ की लूट कहाँ लेके चले गए? क्या स्विस बैंक लेके चले गए? कहाँ लेके चले? अमेरिका लेके चले गए, लद्दाख लेके चले गए? दो चारों के नाम मुझे बता दो ना कि वो वहां लेके चले गए। आप मुझे बता दो ना। अरे जो लेके भगे हैं, अंग्रेज लेके भगे, उनके बारे में तो इनके बोलने की बस की नहीं है। जो लेके भगे, कौन लेके भगा? अंग्रेज लेके भगे है ना। इस हिंदुस्तान को लूटा किसने? अंग्रेजों ने। उसके बारे में तो आज तक एक अल्फाज नहीं बोला गया। सिर्फ ये बोलोगे कि मुगलों ने लूट लिया। मैं कह रहा हूँ, मुगल ने ये रहे ना, मुगल का एक मुझे बताओ, अकबर का, बाबर का पूर्वज यहाँ पर रिक्शा चला रहे हैं, बताओ ना, भीख मांग रहे हैं, बताओ ना। ये ना हो तो हकीकत बता दो मुझे इस बात को। उनका लूटा हुआ माल है कहाँ? उनके लूटे हुए माल में से ये रहा आगरा बना हुआ है। आज भी आगरे से लाखों करोड़ रुपए आते हैं उनके लूटे हुए माल से। ये रहा आपका लाल किला, ये रहा जामा मस्जिद। विदेशी लोग आते हैं, कुछ मिल रहा है ना। बताओ, अंग्रेजों ने यहाँ से लूट के गए तो ही बोला इन्होंने? कभी इन लोगों ने एक बार भी बोला कि भाई अंग्रेज लूट के ले गए? बोला कभी इन्होंने? नहीं बोला होगा, कभी नहीं बोला होगा। भाई इन्हें क्या करना है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये कराए जाओ, ये कराए जाओ। इनका काम ही है। पाकिस्तान बोल दिया, संभल का दंगा आया तो मैंने पाकिस्तान की गोली पैदा कर दी उसमें।
अरे ये बताओ मुझे, मतलब सत्ता इनकी, सब चीज इनकी, अब गोली किसकी? पाकिस्तान की। किसी पाकिस्तान ने गोली चलवा दी, वो जो 4 लड़के मरे हैं ना, पाकिस्तान वाली गोली से मरे हैं। बताओ यार, सत्ता तुम्हारी, पुलिस तुम्हारा, सब चीज तुम्हारी, फिर पाकिस्तान की गोली पैदा कर दी तुमने यार। हमारी जनता भी ये बात नहीं सोचती है। प्रियंका गांधी इस तरह से बैग लेकर वहां पर पहुंची, उसके बाद का लगातार उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ये भी ना करे, ये भी ना बताए कि तुम वहां की हेल्प करो, वहां के लोगों की हेल्प करो। ये जब वो चुन के आई है जनता में, वो एमपी बना के भेजी है। एमपी किसने बनाई? जनता ने ना, कि संसद में अपनी बातों को उठाए। यदि संसद में कोई बैग लेके जाए, उसने क्या गलत बोल दिया? उसने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी हेल्प करो, उनकी सहायता करो। क्यों नहीं हो रहा इनकी सहायता? क्यों नहीं मोदी जी मलिक वहां पर बोल रहे? क्यों नहीं मोदी जी गए वहां पर बांग्लादेश में बिरयानी खाने? वहां तो चले था पाकिस्तान, वहां नहीं गए, मलिक बांग्लादेश नहीं गए वहां पर। सरकार एक तरफ दावा करती है कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, एक तरफ हिंदुत्व का अत्याचार हो रहा है, सरकार चुप्पी लगाई हुई है। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पर इतने सारे लोग, 81 करोड़ लोगों को राशन बट रहा है, इतने गरीब बना दिए। 81 करोड़ रुपए, एक काम करो ना, लोगों से पूछ लो ना कितनी जिंदगी बदतर हो रही है। जाके सरकारी अस्पताल देख के आ जाओ ना, कितने इलाज फ्री हो रहे हैं, देख के आओ, देख के आओ। 70 साल वालों के आयुष्मान बन रहे हैं, उन लोगों के आयुष्मान बन रहे हैं जो लोगों को पता है, जो वोट देते हैं बीजेपी को, जो लोगों उन्हें करते क्या उनके बन रहे हैं क्या? सिर्फ किसके बन रहे हैं? क्या नियम है? जिनकी 6 यूनिट होगी उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। बताओ, सीधे सीधे वोटों की राजनीति नहीं कर रहे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि देश के अंदर 2 बच्चों का कानून आ दिया, लोगों के अब आप ही देख लो ना, आप हमसे तो जवाब मांग रहे हो, सत्ता किसकी है यार? यार 2 बच्चों का कानून लेके आ रहे हो, 6 लोगों के यूनिट पे तुम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हो। यार तुम्हारी इनकी नीतियों को सोचो ना। एक तरफ तो कहते हो कि यार जनसंख्या कानून आना चाहिए, और एक तरफ आप ये बात बोल रहे हो कि उनकी 6 यूनिट वालों को आयुष्मान कार्ड बनेगा। यार कैसी दोगली बात करवा रहे हो यार? सरकार सिर्फ हिंदुओं को तो जगा रही है, हिंदू सो रहे थे उनको जगा रही है। हिंदू सो कब रहा था? मुझे ये बता दो भाई। 2014 हिंदू यार ये बताओ मुझे, सुनो, सत्ता आती है जाती है। ये जनता जो चुन के आता है वो सबका होता है, जो चुन के आता है वो सबका होता है, लेकिन वो अपने आप को एक पर्टिकुलर आदमी का बोले, वो गलत है सर। जो चुन के आया वो हर उस इंसान के लिए जो उन्हें वोट दी हो या ना दी हो। अब बताइए मुझे। तो मैंने कहा जैसे हमसे पूछते हो भाई, जो सत्ता में लोग हैं उनसे तो पूछ ले करो कम से कम।